बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात से लाजमी इत्तेफाक करेंगे। तीन किस्म के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर वन, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करते रहते हैं। वो समझते हैं वो अपनी सारी की सारी स्टूडेंट लाइफ को वेस्ट कर देते हैं, सारी की सारी स्टूडेंट लाइफ को ज़ाया कर देते हैं, और बाद में कल जाके उनको ना कोई जॉब मिलती है, ना कोई बिजनेस करने के काबिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टोटली पूरा का पूरा ज़ाया कर दिया होता है, पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया होता है। आपको भी ऐसे स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द मिलेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो खुदारा खुद को चेंज कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ किताबें लेके बैठ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। और वो एक चीज़ याद रखिएगा, किताब भी जब जब भी आप देखोगे उनके हाथ में किताब होगी, जब भी आप देखोगे उनके हाथ में किताब होगी, 24-24 घंटे उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ किताब होगी। ना कोई टाइम टेबल होगा, ना को पता होगा पढ़ना क्या, सिर्फ और सिर्फ किताब हाथ में होगी। जबकि एंड पे जाके अगर रिजल्ट्स उनके भी देखे जाए तो उनके भी कोई इतने खास रिजल्ट्स नहीं आते। वो 70-60% मार्क्स, कोई ए ग्रेड या टॉप क्लास के वो मतलब कि उनके मार्क्स वगैरह नहीं आ पाते। अब टॉप क्लास के जिनके मार्क्स आते हैं उनको अगर देखा जाए तो वो दोनों काम कर रहे होते हैं, वो पढ़ भी रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया होता है जिसकी वजह से वो खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं? किस तरह से? बिकॉज उसकी रीजन क्या है? रीजन लाजमी जाने। रीजन ये है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। प्लानिंग, वर्ड प्लानिंग, प्लानिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। प्लानिंग में आएगा कि उनके पास प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होता है कि उन्होंने पढ़ना कितना टाइम है। इसी तरह से उनके पास एक क्लियर गोल टारगेट होता है, उन्होंने पढ़ना क्या है। उन्हें पता होता है कि ये मेरा एग्जाम्स, ये मेरा पेपर है, इस बुक का पेपर है, ये मेरे एग्जाम्स आने हैं, इसके लिए मुझे यहाँ से तैयारी करनी है, और मैं मतलब कि इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर ब्रेक करूंगा, फिर इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर ब्रेक करूंगा। अब डिफरेंस क्या है कि जो हर टाइम किताब लेके बैठे रहते हैं, वो किताब तो हर टाइम लेके बैठे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, कभी ध्यान इधर गया, कभी ध्यान उधर गया। माइंड पे ये होता कि यार मैं सुबह उठा था 6 बजे या 7 बजे, मैं तब से किताब लेके बैठा हूँ, अभी 10 बज गए हैं रात की, अभी तक बैठा हूँ। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इतने टाइम में याद क्या किया, तो याद उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, या बड़ा थोड़ा सा याद किया होता है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो सुबह उठे, लेकिन उन्होंने दरमियान में आधा दिन खेला भी, लेकिन आधा दिन जो उन्होंने पढ़ा, जो आधा दिन उन्होंने पढ़ा वो पूरा 100% दे के पढ़ा, उसमें पूरे फोकस के साथ पढ़ा। उन्होंने उसने जो याद किया वो अच्छे तरीके से याद किया, चाहे उन्होंने वो 12-14 घंटों में से 4 घंटे पढ़ा, लेकिन वो 4 घंटे कंस्ट्रक्टिव थे, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं थे। उन 4 घंटों में जो पढ़ा उन्हें आता है। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड कैटेगरी में आना पड़ेगा। खेलो, एंजॉय करो, आपकी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ दोनों काम करो, लेकिन बैलेंस रख के। खेलने के टाइम खेलना कूदना है, पढ़ने के टाइम पढ़ना है। अगर आप सिर्फ खेल दोगे या सिर्फ और सिर्फ एक तरफ चले जाओगे, आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए दोनों कामों को साथ साथ रखो। जब आप पूरे फोकस के साथ, आपको पता होगा कि यार मैंने ये 40 मिनट पढ़ना है, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उस टाइम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, उसमें पूरा अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ आपने स्टडी पे लगाना है। और जिस टाइम 20 मिनट बाद में आप ब्रेक करो, उसमें आप मोबाइल यूज करो, आप सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन सोशल मीडिया 20 मिनट ही यूज करना है। ऐसा ना हो कि 20 मिनट के लिए यूज करने गए और उसके बाद पता ही नहीं 20 से 2 घंटे और 4 घंटे कब गुजर गए और दिन गुजर गया। नेवर, ये गलती कभी नहीं करनी। अगर 20 मिनट, कोशिश तो वैसे ये करो, मैं अमूमन यही खुद भी कोशिश करता था, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जो 20 मिनट आपने मतलब कि ब्रेक लेनी है, 1 घंटे में 40 मिनट पढ़ा, 20 मिनट जो आपने ब्रेक लेनी है, उसमें क्या करो, उसमें कोई प्लानिंग कर लो, उसमें कोई ऐसी बॉडी की एक्टिविटी करो जिससे आप फिट भी हो जाओ, और साथ साथ आपकी वो जो नींद, जो सुस्ती, जो काहली आ रही थी, वो भी गायब हो जाए। दोनों फायदे हो जाए, ब्रेक की ब्रेक और उसके साथ साथ माइंड एक्टिव हो जाए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टिव होगी तो आपका माइंड एक्टिव होगा। इन दोनों का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड स्ट्रॉन्ग। बॉडी वीक, जिस्मानी आपको वीकनेस फील कर रहे हो, आप अच्छे नहीं, आप माइंड भी बेहतर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप दोनों को बैलेंस करके गुजारोगे अपनी कॉलेज लाइफ को या स्कूल लाइफ को, तो यकीन जानिएगा कि बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजरेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ना तो 24 घंटे खेलने वाले स्टूडेंट बढ़ोगे, ना 24 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट बनोगे जो सिर्फ किताबें लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते वो कम है, ये याद रखिएगा। आप कौन से स्टूडेंट बनोगे? पढ़ोगे भी, खेलोगे भी, लेकिन पढ़ने के टाइम पूरा 100% फोकस स्टडी पे होगा और खेलने के टाइम पूरा 100% फोकस खेलने पे होगा। अगर आपने इस तरह से कर लिया तो यकीन जानिएगा कि आपके रिजल्ट्स कमाल के आएंगे। आप भी एक
जो है ग्रेड के स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व हो पाओगे इंशाल्लाह।